रवि एक 20 साल का लड़का जो कि कॉलेज खत्म करने के बाद नदी के किनारे बैठा था। अचानक उसकी नज़र किनारे पड़े एक पुराने सिक्के पर गई। उसने उसे उठाया और देखा, वह सदियों पुराना सिक्का था। रवि उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। अब तक तो रवि की जिंदगी हंसते खेलते गुजर रही थी, लेकिन अब बहुत कुछ बदलने वाला था। रवि आराम से अपने कमरे में सो रहा था। अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास कोई घूम रहा है। वह आंखें खोलकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद यह उसका वहम होगा। यह सोचकर वह दोबारा सो जाता है। सुबह रवि उठा और रवि ने शीशे की ओर देखा। वह हैरान रह गया। उसने देखा शीशे पर हाथ से बने खून के निशान थे। रवि उन्हें देखकर डर गया। आखिर ये सब रवि के साथ पहली बार हुआ था। वह सोच में था, आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अचानक वो निशान गायब हो गए। रवि को अब सब सही लग रहा था। रवि कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज खत्म करने के बाद रवि घर आ गया, लेकिन रात में जो सब हुआ उसने वह किसी के साथ जिक्र नहीं किया। उसे लग रहा था कि अब सब ठीक है, लेकिन उसे क्या पता था घर में वह अकेला नहीं है, कोई और भी उसके आसपास घूम रहा है। रात का 1 बज चुका था। हल्की बातें भुलाकर रवि आराम से सो रहा था। तभी अचानक रवि हवा में लटक जाता है। वह चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज गले से बाहर नहीं निकल रही थी। तभी वह जोर से अपने बिस्तर पर गिरता है। रवि उठकर दरवाजे की तरफ भागता है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं है। रवि को एहसास होने लगा था, आज उसका अंतिम समय आ गया है। एक परछाई उसे कमरे में घूमती नजर आ रही थी। रवि पूछना चाहता था, तुम कौन हो, लेकिन उसकी आवाज मुंह से बाहर ही नहीं निकल रही थी। तभी उसके कमरे का सामान बिखरने लगता है। अलमारी से कपड़े अपने आप बाहर निकल रहे थे, मानो कोई घर में कुछ ढूंढ रहा हो। और फिर अचानक रवि का दम घुटने लगता है, मानो वो बुरी शक्ति रवि का गला घोट रही हो। लेकिन थोड़ी देर बाद रवि राहत की सांस लेता है, मानो अब उस बुरी शक्ति ने उसे छोड़ दिया हो। डर से बैठा हुआ रवि एक कोने में पूरी रात गुजार देता है। सुबह दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रवि को विश्वास नहीं हो रहा था, वह आज बच गया। वह वहां से निकलकर सबसे पहले एक साधु के पास जाता है और साधु को सारी बात बताता है। साधु रवि का हाथ एक घेरे में रखवाता है और बोलता है, जब तक मैं ना कहूं यहाँ से हाथ मत उठाना। साधु कोई मंत्र पढ़ता है। तभी वहां एक परछाई उड़ने लगती है। साधु परछाई से पूछता है, आखिर हो कौन तुम। परछाई से आवाज आती है, सदियों का ऋषि हूं। साधु परछाई से फिर पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें। परछाई जवाब देते हुए बोलती है, मुझे मेरी दक्षिणा चाहिए। साधु पूछता है, कौन सी दक्षिणा। परछाई फिर बोलती है, मेरा सिक्का। तभी साधु बोलता है, तुम एक नेक आत्मा हो, आखिर एक सिक्के के लिए एक बच्चे को इतना परेशान किया। परछाई उसे अपनी सदियों पुरानी कहानी सुनाती है। एक गांव था, सयारपुर। यह गांव धीरे धीरे बंजर होता जा रहा था। नदियां सूख रही थी, फसलें मुरझा रही थी। एक दिन उस गांव में मेरा जाना हुआ। वहां के लोगों ने मुझे अपनी समस्या बताई। मैंने उनसे कहा, एक यज्ञ करना होगा। यज्ञ खत्म होने से पहले गांव में वर्षा हो जाएगी, यह मेरा वादा है तुमसे। गांव में यज्ञ की तैयारी हुई। यज्ञ प्रारंभ हुआ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन ही गांव में वर्षा हो गई। यज्ञ सफल हुआ।
गांव में फिर से हरियाली आई, लोग खुश हुए। परंतु जब मैंने लोगों से अपनी दक्षिणा मांगी, वो मुझ पर हंसने लगे और बोलने लगे, तुम्हारे यज्ञ से आखिर हुआ ही क्या है? ये तो महीना ही वर्षा का है, बारिश तो होनी ही थी। और लोगों ने मेरे यज्ञ का अपमान किया, मेरे यज्ञ का। मैंने उन्हें श्राप दिया, इस गांव को कोई चाहे भी तो बचा नहीं पाएगा, सर्वनाश होगा। मैं अपने यज्ञ का अपमान सह नहीं पाया, मैंने खुद को अपने यज्ञ में समर्पण कर दिया। कुछ ही दिनों बाद गांव का सर्वनाश शुरू हो गया और कुछ ही महीनों बाद नदियां, फसलें फिर से सूख गई। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तड़पने लगे। आखिरकार वहां के लोगों ने मेरी प्रतिमा बनाई और अपनी गलती से स्वीकार की, अपना सारा धन मेरे चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन मैं चाह कर भी अपना श्राप वापस नहीं ले सका और उस गांव का शमशान बन गया। और ये सिक्का मेरी उसी दक्षिणा का है। इतना कहकर परछाई वहां से गायब हो जाती है। साधु रवि को लेकर उस गांव में पहुंचता है। वहां सच में सयापुर नाम का एक गांव बंजर पड़ा था। हैरानी की बात यह भी थी, गांव के बिल्कुल पास से ही नदी जा रही थी, लेकिन फिर भी गांव बिल्कुल बंजर सूखा था। वह उस नदी के बहाव की तरफ थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं नदी के किनारे ही ऋषि मुनि जी की प्रतिमा बनी हुई है। अभी वह सिक्का वहीं समर्पित कर देता है।